हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्कल के क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो काफी बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंस है। तो देखो आप क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रूव दैट, प्रूव करना है परपेंडिकुलर कहां से, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट। इधर देखो ध्यान से, एक हमारा टेंजेंट हमने क्या ड्रॉ किया, यहाँ पे टेंजेंट क्या है, यहाँ पे ए बी है। टेंजेंट हमारा क्या है, ए बी। ए बी सर्कल को किस पॉइंट पे टच करता है, पी। तो पी का नाम क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पी का नाम क्या है हमारा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। क्लियर है। अब टू द सर्कल बोल रहा है कि जो लाइन ड्रॉन होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, एक लाइन जा रही है, वो कहां से पास करेगी, टू द सेंटर से पास करेगी। मतलब पी से जो भी लाइन पास कर रही है सर्कल से, तो वो कहां से होके जाएगी, सेंटर से, ओ से जाएगी। तो हमने देखो अप्रूव करने का तरीका क्या है हमारा, नोटिस करना। तो एक सेंटर है, इसमें सेंटर से पास करना है। तो हमने बताया था कि हम लोग कितने सेंटर मान लेंगे, दो सेंटर मान लेंगे। कितने सेंटर मानेंगे, दो सेंटर मानेंगे। क्लियर है। दो सेंटर मानने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, यदि हमने दो सेंटर माना और रिजल्ट हमारा क्या हो गया, फॉल्स आ गया, इसका मतलब है कि हमारा सपोजिशन क्या होगा, रॉन्ग होगा। सपोजिशन रॉन्ग होगा तो इसका मतलब हमारा पास दो सेंटर नहीं होगा, केवल एक सेंटर होगा। दैट्स क्लियर। अब हमने क्या लिखा, ए बी इज द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी। पी पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया जिसका नाम है ए बी है। तो चलते हम लोग जानते हैं कि यदि इफ ओ इज द क्या हमारा सेंटर है, सेंटर है, तो यू नो ओ क्या हो जाएगा, एंगल ओ पी बी इसकल टू कितना होगा, 90 डिग्री। यू नो सेंटर से जो लाइन पास करती है वो कॉर्ड के साथ कितना बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। यू नो सभी को पता है। क्लियर, कोई डाउट। ऐसे ही सिमिलरली बात करते हैं, ओ डैश यदि इज द सेंटर है, सेंटर है तो क्या हो जाएगा, ओ डैश बी, बी की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। डन है। ये भी क्या होगी, 90 डिग्री हो जाएगी। डन है, कोई डाउट। अब देखो ध्यान से, ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी हमारी, 90 डिग्री हो जाएगी। क्लियर है। क्यों, क्योंकि सेंटर से यदि लाइन पास करती है तो टेंजेंट पे कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। अब देखो ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया देखो ध्यान से, ये एरिया और ये एरिया क्या इक्वल है, नहीं इक्वल। तो ये इक्वेशन 1 और ये 2 बना दिया, ये इक्वेशन 1 है। तो फ्रॉम फिगर से, फ्रॉम फिगर से क्या हो जाएगा, एंगल OPB इक्वल टू एंगल OP डैश, ये क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। क्लियर है। फ्रॉम फिगर से ये एरिया इतना है, ये एरिया इतना, क्या इक्वल है, नहीं। और जब इक्वल एरिया नहीं है तो हमारा सपोजिशन क्या हो जाएगा, सपोजिशन क्या हो जाएगा हमारा, इस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और रॉन्ग होने का मतलब है कि हमारा ये लाइन ओ डैश, ओ डैश क्या हो जाएगा हमारा, ओ डैश पी कोइंसाइड किस पे कर जाएगा, कोइंसाइड किस पे कर जाएगा, ओपी पे। और यदि ओपी डैश हमारा, ये देखो आप, ओ डैश पी ये लाइन इस पे कोइंसाइड कर गया, तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन है कहां से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। दैट क्लियर है, कोई डाउट। तो ये इसका मतलब है कि जो लाइन ड्रॉन होगा, लाइन इज ड्रॉन होगा फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो कहां से पास करेगा, पासेस थ्रू, कहां पे होगा, पासेस थ्रू सेंटर। और यही हमारा क्या हो जाएगा, हमें यही प्रूव करना था। क्लियर है, हेंस प्रूव। ओके, थैंक यू सो मच। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे सर्कल के, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, पहले ये जानो आप। क्वेश्चन नंबर 7 है, टू कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, पहले ये जान जाओ। मतलब जिसका सेंटर क्या होता है, सेम होता है। सेंटर क्या होता है, सेम है। कितने सर्कल है, दो सर्कल है, तो दोनों का सेंटर क्या होगा, सेम होगा। मतलब तो दो सर्कल हमने ले लिया, तो एक सेंटर हमने ये ले लिया, मतलब छोटे वाले के लिए भी सेंटर ओ ही है और बड़े वाले के लिए भी सेंटर, ये मतलब होता है कंसेंट्रिक का मतलब है। क्लियर है, कोई डाउट। अब आगे चलते हैं, रेडियस। ये बड़ा रेडियस हो गया और ये छोटा रेडियस हो गया। तो बड़ा
रेडियस बड़े वाले सर्कल के लिए होगा और छोटा रेडियस छोटे वाले के लिए होगा। अब चलते हैं, तो इस पॉइंट से सर्कल बड़े सर्कल को मिलाएंगे कहीं पे भी, तो ये किसके इक्वल होगा? रेडियस के इक्वल होगा। कोई डाउट? क्लियर है? अब ये छोटा सर्कल है, छोटा सर्कल कितना रेडियस दिया है? 3 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट से इस छोटे सर्कल पे कहीं भी चलेंगे तो इस पॉइंट से यहां मिला दिया, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? कोई डाउट है? ठीक है, ठीक है, क्लियर? कोई डाउट है? यहां तक क्लियर। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। किसका बताना है? कॉर्ड, लार्जर सर्कल का। तो कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड जो सेंटर से पास नहीं करता है। तो ये देखो, बड़े वाले के लिए ए बी क्या हो गया? कॉर्ड हो गया। बड़े वाले के लिए ए बी क्या है? कॉर्ड है। और छोटे वाले के लिए, ये बिग सर्कल के लिए, बिग सर्कल के लिए, और छोटे वाले के लिए ये ए बी क्या है हमारा? छोटे वाले लिए सर्कल के लिए क्या है? बी। ए बी टेंजेंट है। वेरी गुड, ये याद रखना कंसेप्ट। बड़े वाले के लिए ए बी क्या है? कॉर्ड है। और छोटे वाले के लिए क्या है हमारा? कोई डाउट है? क्लियर है? क्यों? क्योंकि ए बी छोटे वाले को एक पॉइंट पे टच कर रहा है। इस पॉइंट का नाम हमने पी दे दिया। क्लियर है? तब आप पूछ रहा है टचेस द सर्कल, तो आपसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ द कॉर्ड बड़े वाले के लिए, मतलब किसकी लेंथ पूछ रहा है? ए बी की। कॉर्ड क्या है इसमें? ए बी की लेंथ है। ए बी की वैल्यू आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। डन है? क्लियर? अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी टेंजेंट से सेंटर से जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। यदि कैसे भी करके एपी निकाल लें, एपी में डबल कर देंगे तो एबी आ जाएगा। डन है? एपी का डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? तो एपी को हम लोग क्या मान लेंगे? एक्स। जो वैल्यू नहीं पता रहती उसे क्या मान लेते हैं? एक्स। तो इसको फिगर अच्छे से जनरेट कर दे रहे हैं। ओ पी ए, ये कितना है? एक्स। ये कितना है? 5। ये कितना है? 3। ये 90 है। यदि राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड है तो तीसरा साइड किससे निकालते हैं? पाइथागोरस से। क्लियर है? तो पाइथागोरस क्या कराता है? एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस, डन है, हाइपोटेनस कितना है? 5 स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कितना आ गया? 25। ये प्लस से इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? नंबर तो एक तरफ 16 आ गया। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया? 4 आ गया। क्लियर? एक्स इक्वल टू कितना आ गया? 4 आ गया। जब एक्स 4 आ गया तो यू नो ए बी निकालना है, तो ए बी को किसमें मल्टीप्लाई कर देंगे? एपी में क्या किसमें मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, डबल करेंगे। क्लियर है? तो एपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 सेंटीमीटर है। क्लियर? ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, थैंक यू सो मच।